गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ सारे बच्चे। थैंक यू मैम। आज कितनी ठंड है? ज्यादा नहीं है मैम, आज ज्यादा नहीं है। अब नहीं है ज्यादा, धूप आई है आज। यस मैम। हाँ ठीक है, ठीक, एक वीक का। तो वैष्णवी, आप बताओगे मेरे को, आप सुबह उठ के ब्रश कब करते हो? 7:30। 7:30 पे कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? दी रेड जेल। कौन सा? रेड जेल। डाबर रेड। अच्छा, डाबर का हुआ तुम। पता नहीं मेरे को। पर जब आप टूथब्रश यूज करने के बाद कुछ खाते हो तो आपको टेस्ट डिफरेंट लगता है चीजों का? यस मैम। मन नहीं करता खाने का ना, जैसे जूस पीना हो, खाना हो कुछ, ऐसा क्यों होता है? जब आप ब्रश करते हो सुबह, उसके बाद आप एकदम कुछ खा पी नहीं पाते? हाँ जी हाँ जी, थोड़ी देर वो अजीब सा रहता है ना पेस्ट का मुंह में। हाँ, तो ऐसा हाँ जी, पूछो बच्चों को भी होता है ऐसा कि नहीं होता है? होता है, आप लोगों को भी लगता है एकदम से कुछ खाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आता है। तो ऐसा हम क्यों बोल तो रहे होता हैं है? ना, ऐसा क्यों होता है? है ना? क्यों होता है ऐसा टेस्ट थोड़ा? टेस्ट कुछ कर देता है हमारे मुंह को कि हमें स्वाद नहीं आता किसी चीज का। कुछ तो क्या कुछ लगता है? बात है ना। वैष्णवी, बैठो आप। तो जो हमारे ये बच्चे हैं, अब पता नहीं इनको ह्यूमन बॉडी का कितना पता है, पर ऐसा तो आपको पता है ना कि हमारे मुंह में टेस्ट कहाँ से आता है? जीभ से आता है, राइट? है ना? जैसे हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं आप? मीठा, राइट? बताओ, फिर सब पता है आपको। खट्टा, और ठीक है ना। 4 तरह के टेस्ट हैं जो हमारी जीभ हमें बता सकती है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना, 4 तरह के टेस्ट हैं जो हमारी जीभ हमें बता सकती है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। देखेंगे, सभी ध्यान देंगे। है उसका पता चलता है। और सावर होता है खट्टा। तो ये जो ऑरेंज कलर का है ना, नॉट ऑरेंज बट ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ग्रीन। उसमें खट्टी हाँ चीज जी। का पता चलता है। जो लाल रंग की जीभ नजर आ रही है, वहां पे हमारे टेस्ट बड्स होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं ना। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमें टेस्ट का पता चलता है टेस्ट बड्स के साथ। जीभ थोड़ी खुरदरी सी होती है ना, तो इसमें बड्स होती हैं, थोड़े थोड़े जो पार्ट है हमारी जीभ का जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है, उसको टेस्ट बड्स बोलते हैं। और जो ये बिल्कुल पीछे येलो कलर का पार्ट नजर आ रहा है, उससे हमें कड़वी चीज का पता चलता है। तो मेनली हमें 4 तरह के स्वादों का पता चलता है: मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। तो ये एरिया है ना जीभ के, ये ही है। जैसे अब आ गई बात हमारे टूथपेस्ट की। तो जब हमने टूथपेस्ट यूज किया तो क्या हुआ? टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या होता है? आपको, मेरे को याद नहीं है कि मैंने आपके साथ किया है सेशन की नहीं, पर टूथपेस्ट में 4 तरह की चीजें होती हैं। उनमें से ये एक चीज होती है पानी वाली, जो उसको थोड़ा गीला गीला रखती है ना। दूसरी चीज हो जाती है उसमें एक एब्रेशन, थोड़ा मोटा जैसा कुछ, जैसे कि सिलिका जेल होता है, सिलिका के ना, सिलिका छोटा छोटा सख्त सख्त पार्टिकल हुआ, जिससे कि हमारा प्लाक निकल जाए। और एक उसमें चीज होती है, नेक्स्ट वन, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसको बोलते हैं झाग बनाने वाली चीज। ठीक है? तो जो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है ना, ये केमिकल है। अब सब बच्चे अपने घर जाके अपना टूथपेस्ट उठाएंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये दिख रहा है आपको? यस मैम। आपके पास भी ऐसा जैसा ही होगा, कोलगेट का हो सकता है, कोई और हो सकता है। इसके पीछे जाएंगे। इंग्लिश आती है ना पढ़ने थोड़ी थोड़ी सबको? यस मैम। तो यहाँ पे ढूंढेंगे कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ है। ठीक है? और उसमें फिर पढ़ेंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट है। तो इसमें आपको मिलेगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। मीना जी, लिखवा देना इसको, इनकी ना चेक कर लें जाके कि अच्छा क्या ढूंढना है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो ये वाला केमिकल होता है ना, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जब हम इसको ब्रश कर रहे होते हैं तो ये हमारे जो टेस्ट बड्स थी ना, उनके ऊपर चिपक जाता है, ऐसे जाके लेयर बना लेता है। तो जब लेयर बन जाएगी, तो अगर आप कुछ मीठा खाओगे, कुछ खाओगे, तो वो
टेस्ट बड तक नहीं पहुंचा, राइट? तो फिर जीभ को कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है? लॉजिकल है, ठीक बात है ना? तो दोबारा जीभ को पता चले क्या करना पड़ेगा, उस लेयर को हटाना पड़ेगा। तो वो लेयर कैसे हटेगी? या तो आप पानी से दोबारा कुल्ला कर लो, या फिर बिना पेस्ट का ब्रश कर लो, या कुछ और खा लो। थोड़ा सा कुछ खाओगे तो फिर वो लेयर बॉडी के अंदर चली जाएगी, निकल जाओगे आप उसको खाने के साथ, ठीक है? तो कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है। तो अगर आप ऐसा टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें ये है ही नहीं, सोडियम लॉरेल सल्फेट आपके टूथपेस्ट में, तो फिर आपको टेस्ट का फर्क नहीं पता चलना चाहिए ब्रश करने के बाद। मेक सेंस? तो क्वेश्चन ये है कि ब्रश करने के बाद हमें चीजों का स्वाद क्यों नहीं आता? ये क्यों नहीं आता है? सबको होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेस्ट के अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसको ऐसे भी बोलते हैं SLS, तो इजी है याद करने को, जो कि झाग बनाने वाला एजेंट है, उसकी वजह से हमें टेस्ट नहीं आता है। याद रह जाएगा, है ना? तो इसलिए बोलते हैं कि खाने के बाद 20 मिनट का गैप दे दो। तो जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट ने तो चलो पेस्ट बंद किया, पर अगर आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, आपने पढ़ना है जाके, उसमें फ्लोराइड भी ढूंढना है। तो क्योंकि पेस्ट करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा रह गया है दांतों के ऊपर, तो अगर फ्लोराइड वहां रहेगा थोड़ी ज्यादा देर, तो वो रिएक्शन करके हमारे दांत के ऊपर के एनामल को। कोई क्वेश्चन है दिमाग में? हाँ जी, बोलो मन्नत। मैम जब हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट के साथ, फिर जब हम कुछ पीते हैं या वाटर पीते हैं, तो हमारा जो वाटर है हमें बहुत ठंडा लगता है, और जो टीथ होते हैं ठंडा लगता है वाटर में। आपको लगता है ऐसा? हाँ, टीथ में। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या सोचते हो आप कि क्यों हो रहा है ऐसा? गर्म पानी में ठंडा लगता है, नो दी ठंडा ठंडा लगता है। तो ठंडा पानी लगता है सुबह, है ना, जब ब्रश कर लेते हो आप उसके बाद। आपको ये याद है ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। है ना, ये हमारा दांत है। तो इसमें ऐसा है कि ये जो ये बाहर व्हाइट वाली लेयर है ना, ये है एनामल, और ये येलो वाली है, ये है डेंटिन, सेकंड वाली। तो जो डेंटिन है, ये ही हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। जो बाहर व्हाइट वाली है, ये नहीं जुड़ी हुई है। तो जब आप बोल रहे हो कि आपको ठंडा पानी फील होता है, इसका मतलब है कि इसको पता चल रहा है कि पानी ठंडा है, राइट? तो जो ये एनामल है ना, आपका ये एनामल वीक हो गया है, समझ रहे हो? यस मैम। जब ये बहुत मोटा है ना, तब तो इसको पता नहीं चलेगा अंदर की कितना गर्म है बाहर, मतलब यहाँ पे कुछ गर्म आ रहा है या ठंडा आ रहा है, तो इस पीले वाले को थोड़ी पता चलेगा ज्यादा। पर अगर ये पतला हो जाएगा, है ना, पतला हो गया, तब इसको पता चलना शुरू हो जाएगा पीले वाले को। और उस टाइम आपको फिर फील होता है कि मेरे को ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, ठीक है? पर अच्छी बात ये है कि ये टेम्परेरी है, आप इसको ठीक कर सकते हो। ओके, तो पहले तो ये है कि आप ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्म चीजें खाओ ही मत, पहली बात, ठीक है? और सेकंड है कि नमक वाले पानी के साथ रिंस करो मुंह को दिन में 2 बार, सुना? यस मैम। यस। ठीक है? इसको बोलते हैं दांतों में सेंसिटिविटी हो जाना। जैसे आपके दांत में हो गई है ना आजकल, तो 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी, कई बार हफ्ता भी लग जाता है। पर अगर बहुत ज्यादा टाइम लगे तो फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है ये बहुत ज्यादा वीक हो गया हो। तो हमारा जो कोशिश है वो है कि ये व्हाइट वाली लेयर हमारी खराब ही ना हो, या कम से कम खराब हो। तो इसको सेव करना है हमें ज्यादा से ज्यादा। तो इसको जो खराब करता है वो है एसिड। आ गई बात वहीं पे फिर कि एसिड आता कहाँ से है? खाने से, या बैक्टीरिया जो प्लाक में है उसको। तो खाने वाली चीजें तो आपने कम करनी है अपने आप ही, खट्टी चीजें नहीं खानी बहुत, और खाई तो फिर फटाफट कुल्ला कर लिया। और दूसरा है बैक्टीरिया को हटाने का, उसके लिए आपको ब्रश करना पड़ेगा ना। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन,
और ये सभी को होता रहता है। और अच्छी बात ये है कि ये टेम्परेरी है, तो फिर ये ठीक भी हो जाता है अपने आप ना। पर इसको हेल्प करनी है तो कैसे करनी है? नमक वाले पानी से कुल्ला किए, और बहुत ठंडी बहुत गर्म चीजें नहीं खाई। अगर खानी पड़ी तो इस तरह से खाओ कि वो टच ना हो दांतों को। अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सेंसोडाइन वाला जो टूथपेस्ट आता है ना, मेडिकेटेड होते हैं वो, उनसे ब्रश किया दिन में 2-3 Yes. बार। ठीक है, तो ये जो ये चिन्ह है, और बाहर से ऐसे दिखते हैं टीथ, कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, राइट? है ना? कभी कभी Yes, ऐसा दिखता है थोड़ा बहुत, इससे पता चलता है कि अच्छा मेरे को खराब हो रहा है। और देखो ये यहाँ तक पहुंचा है ना, ये पीले पे नहीं है अभी टच हुआ हुआ, तो आपको पता नहीं चलेगा, या जिसका भी दांत होगा ना उसको पता नहीं चलेगा, दर्द नहीं होगी, लेकिन ये खराब हो चुका है यहाँ तक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पता नहीं चलता। तो ऐसे टाइम पे डेंटिस्ट के पास चले जाओ ना, तो उसको पता चल जाएगा, डेंटिस्ट को पता चल सकता है कि उसके पास टूल्स होते हैं। तो वो इसको क्या करेंगे, यहाँ से सफाई करेंगे और यहाँ फिलिंग कर देंगे किसी मटेरियल के साथ ना, तो फिर ताकि ये आगे इस पीले वाले हिस्से तक ना पहुंचे। तो ऐसा करना पड़ता है। तो डेंटिस्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों को सेव करने के लिए। गुड, हो गया आपका क्वेश्चन आंसर कुछ हद तक, yes. है ना? पता चल गया आपको कि ये ठीक हो जाओगे आप, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद, लेकिन ये तो आज हमने कवर कर लिया कि हमारी जीभ में टेस्ट बड्स होती हैं जो कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टेस्ट करती हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास टाइम होगा वो जीभ का डायग्राम बना लें कलर कुलर करके। ठीक है, और जब हम पेस्ट यूज करते हैं तो उसमें SLS केमिकल होता है, जो कि हमारे टेस्ट बड्स को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हमें फिर स्वाद नहीं आता। पेस्ट करने के यूज करने के बाद हम खा पी नहीं पाते सेम टेस्ट के साथ। और फिर हमें क्वेश्चन पूछा थोड़ा सा टीथ सेंसिटिविटी के बारे में, तो वो भी हमने देखा कि हमारा एनामल थोड़ा वीक हो जाता है उस टाइम पे, फिर हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है दांतों की। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। निशा मैम, आप